सबों को जय यीशु की। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबों को पुनः जय यीशु की। आइए हम एक पल के लिए अपने आंखें बंद करें और उस ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वचन को सही रूप से जानें और उस वचन को अपनाएं, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं वचन है। उस वचन को इस धरती पर भेजने के लिए ईश्वर ने एक लड़की को चुना, वो है हमारी माँ मरियम। आइए हम आज विशेष रूप से माँ मरियम के ऊपर मनन चिंतन करें। उसे समझने के लिए ईश्वर से कृपा और आशीष मांगे। पवित्र आत्मा हमारे सहायक बनकर हमारे साथ रहे। प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं माँ मरियम के बारे में आपको कुछ बातें समझाने जा रहा हूँ। माँ मरियम की आवश्यकता क्या है? हम सबों के लिए, विश्वासी के लिए माँ मरियम की आवश्यकता क्या है? माँ शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या भावना आते हैं? माँ मरियम एक शब्द नहीं, एक भावना नहीं, बल्कि प्रेम है, ईश्वर के प्यार है और करुणा है, दया है। और ये सब उस माँ मरियम के शब्द में हम पाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं मरियम शब्द एक पर्यायवाची शब्द है ईश्वर की इच्छा का। ईश्वर की इच्छा क्या है, उसे समझने के लिए हमें और किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको मरियम की ओर देखने की आवश्यकता है। यदि आप मरियम को देखेंगे, आप ईश्वर की इच्छा को जान सकेंगे। और ईश्वर की इच्छा और कोई कुछ नहीं है, ईश्वर के वचन को अपनाना। मरियम ने ईश्वर के वचन को अपनाए और उस वचन के द्वारा संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति की है। और आज हम उस मरियम के बारे में कुछ बातों को सीखें। हम मानव जातियों के लिए मरियम की आवश्यकता क्या है, ये मेरा टॉपिक है। हम 7 बातों पर मनन चिंतन करेंगे। पहला है, ये जो माँ शब्द सुनते ही, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होने के कारण हमें 3 बातों को माँ के बारे में समझना आवश्यक है। अपनी माँ के बारे में यदि हम माँ कहते हैं, उस माँ के बारे में 3 बातों को समझना अनिवार्य है। माँ हम सबों के लिए सांस देते हैं। हम माँ से पहली बार सांस लेते हैं और हमारे जीवन की शुरुआत माँ से होते हैं। दूसरी बात, माँ हम सबों के लिए बलि के रूप में अपने आप को चढ़ाती है, त्याग देती है, अपने सौंदर्य को त्याग देती है, अपने जीवन को त्याग देती है, अपने शरीर को त्याग देती है, अपने समय को त्याग देती है। तीसरी बात है, हमारी माँ परिवार की रीढ़ की हड्डी है, परिवार को चलाने वाली माँ है। और माँ ही हमें परिवार के बारे में, ईश्वर के बारे में, सबके बारे में हमें शिक्षित करने वाले भी माँ है। परिवार को जोड़ के रखने वाली भी माँ है, वो हमारी माँ है। आज मैं हम सबों की माँ के बारे में कहने जा रहा हूँ। और यदि हम अपनी माँ में ये गुण को पाते हैं, तो हम उन गुणों को मरियम की जीवन में भी पाते हैं और हम उस मरियम से इन गुणों को हमारे जीवन में अपनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम अपनी माँ से सांस लेते हैं, जीवन की शुरुआत करते हैं। और हर एक विश्वासी मरियम के द्वारा ही सांस लेते हैं, विश्वास का सांस, वही हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, मरियम ने विश्वास किया, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और उस फियात के द्वारा हम सब ईश्वर के विश्वास में जन्म लेते हैं
और हम जानते हैं हम बपतिस्मा के जरिए जन्म लेते हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। लेकिन क्रूस के नीचे ईश्वर हमें अपनी मां को देते हैं, और क्योंकि मरियम ने पहले विश्वास किया और उस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हर एक व्यक्ति को मां बुलाती है। और इसलिए मरियम ने जो विश्वास किया, स्वर्गदूत गब्रिएल आते हैं और कहते हैं आप एक पुत्र जनेगी, उस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखा जाएगा और वह संसार की मुक्ति का कारक बनेगा। मरियम उन बातों को विश्वास किया और इसलिए हम कह सकते हैं मरियम विश्वास का फेफड़ा है। मरियम हमारे विश्वास का फेफड़ा है। हर एक विश्वासी का फेफड़ा मरियम है। हम जानते हैं फेफड़ा का काम क्या है। वह ऑक्सीजन को लेते हैं और उस ऑक्सीजन को शरीर के हर एक अंग में वह ऑक्सीजन को ले जाते हैं, और जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड है वहां ऑक्सीजन को रखते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और मरियम भी यही कहते हैं हर एक विश्वासी के जीवन में। जब जब हमारे जीवन में अविश्वास आ जाते हैं, मरियम हमें सिखाते हैं कैसे उस ईश्वर के द्वारा हमें सांस लेना है, कैसे उस विश्वास का सांस लेना है। और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो अविश्वास का, और उस अविश्वास के जगह में मरियम अपने विश्वास का ऑक्सीजन, अपने इकलौते पुत्र है, उसे ऑक्सीजन के समान हमारे हर एक अंग में, शरीर के अंग में भर देती हैं, ताकि हम उस विश्वास में जीवन पाए। इसलिए मरियम हर एक विश्वासी का विश्वास का फेफड़ा है, हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन देने के लिए मदद करती है। और यदि हम सांस लेना भूल जाते हैं, या हम कह सकते हैं हमारी मृत्यु हो जाते हैं, और यदि मरियम हमारे जीवन में नहीं है, हम भी विश्वास का जो सांस है उसे लेना भूल जाते हैं, हमारी भी मृत्यु हो जाते हैं, विश्वास की मृत्यु हो जाती है। और इसलिए मरियम ने हमें ये आश्वासन दिया है, जो विश्वासी प्रभु पर विश्वास करते हैं उसे मरियम के द्वारा उस विश्वास को अपनाने के लिए प्रभु यीशु हम सबों को बुलाते हैं। यह है पहला पॉइंट। और दूसरी बात है, अपनी मां बलि चढ़ाती हैं, अपने समय का, सौंदर्य का और सब कुछ अपने बच्चों के लिए समर्पित करते हैं। वैसे ही हम पाते हैं मरियम के जीवन में, मरियम ने सब कुछ त्याग दिया। अपने जो सौंदर्य है उसे त्याग दिया, अपनी इच्छा है उसे त्याग दिया और सब कुछ समर्पित करती है। मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हम सबों के लिए समर्पित किया, ताकि हम सब उस ईश्वर पर विश्वास पाए और उस विश्वास के कारण हम सब मुक्ति को अपनाएं। मां मरियम ना केवल अपने ये जो बाहरी सौंदर्य है और अपने जीवन है इसे समर्पित किया, बल्कि अपने इकलौते पुत्र को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाती हैं, ताकि हमारी मुक्ति हो सके। यही ईश्वर की इच्छा है। इसलिए मैंने कहा मरियम ईश्वर की इच्छा उसकी पर्यायवाची शब्द है, और मरियम ने सब कुछ त्याग दिया ताकि हमें जीवन प्राप्त हो। तीसरी बात आज हम मरियम से सीखते हैं, वह है मरियम विश्वास जीवन का जो परिवार है उस परिवार का रीढ़ की हड्डी है। जैसे मां एक परिवार की रीढ़ की हड्डी बन जाती है, वैसे ही मां जो विश्वासी जीवन का जो परिवार है उस परिवार की रीढ़ की हड्डी बन जाती है। हम जानते हैं
प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद शिष्य लोग विचलित हो गए, सभी लोग इधर उधर भागे, लेकिन मरियम सबों को एकत्रित करती हैं, सबों को ले आती हैं और उस विश्वास में जुड़े रहने के लिए, उस विश्वास में मजबूत होने के लिए मरियम प्रभु के शिष्यों को सिखाती है। और यही है मरियम हमारे जीवन में करते हैं। जब जब हम परेशानी के सामना करते हैं, जब जब हमारे विश्वास डगमगाया जाता है, तब मरियम हमारे जीवन में आ जाती है। जब जब हम परेशानियों के कारण झुक जाते हैं, हम संसार के सामने खड़े हो नहीं सकते हैं, तब मरियम हमारे सामने आ जाती हैं और हमें लोगों के सामना करने के लिए, संसार की सामना करने के लिए सहायता प्रदान करती है। और मरियम हमारी विश्वास की रीढ़ की हड्डी है। और यदि हमें लोगों के सामने खड़े होना है, अपने विश्वास को लोगों को देना है, तो हमें मरियम की जो सहायता है हमेशा आवश्यक है। और इसलिए मरियम विश्वासियों का रीढ़ की हड्डी है। और जो चौथी बात है, विश्वासियों के लिए मरियम की आवश्यकता क्या है, उसका जो चौथी बात है, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मरियम की आवश्यकता है। हमें बुलाया गया है आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, वह अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसे आनंद जीवन प्राप्त हो। उस आनंद जीवन को हमें देने के लिए ईश्वर मरियम को हमारे सामने रखते हैं। मरियम की जो भक्ति है हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। सियन्ना के संत बर्नार्डिन कहते हैं, सभी कृपा मरियम को प्राप्त है और उसके हाथों से ही मुक्ति की कृपा हमें प्राप्त हुआ है। और इसलिए हमारी मुक्ति मरियम में निहित है। और हम संत जॉन डमासिन के जो शब्द है उसे भी पाते हैं। संत जॉन डमासिन कहते हैं, मरियम भक्ति जीवन प्राप्त करने का हथियार है। यह ईश्वर उन्हें प्रदान करते हैं जिसे वे चाहते हैं। जब जब हम आनंद जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, जब जब हम ईश्वर के नजदीक आना चाहते हैं, तब मरियम हमारी सहायता करती है। और मरियम हमेशा हम सबों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उसे अपने एकलौते पुत्र के पास ले जाती है। वह अपनी ओर नहीं बल्कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु की ओर, स्वर्ग राज्य की ओर ले जाती है। वही है मरियम। और इसलिए मरियम हमारे लिए आवश्यक है आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। और हमारे मन चिंतन का जो दूसरा विषय है, मरियम की आवश्यकता क्या है हम क्रिस्तियों के लिए। पूर्ण पवित्रता प्राप्त करने के लिए मरियम हमारे लिए आवश्यक है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे मेरे पिता परमेश्वर पूर्ण है। और हमें पूर्ण बनने के लिए बुलाया है, हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया है। और यदि हमें पूर्ण बनना है, हमें ईश्वर के समान पवित्र बनना है। और इसलिए हम देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, जब गब्रियल स्वर्गदूत मरियम के पास आते हैं, गब्रियल कहते हैं, मरियम तुम कृपा से परिपूर्ण हो। यदि हमें उस कृपा में परिपूर्ण बनना है, पवित्रता में परिपूर्ण बनना है, मरियम हमारी सहायता करते हैं। और इसलिए हर एक विश्वासी को मरियम की आवश्यकता है, क्योंकि मरियम ने सिखाया है कैसे परिपूर्ण बनना है,
कैसे ईश्वर की इच्छा को अनुभव करना है और कैसे परिपूर्ण बनकर पवित्र बनना है, और ये माँ मरियम ने हमें सिखाया है। मरियम हमारे समान एक मनुष्य होने के नाते वह ईश्वर की इच्छा को ना कहने के लिए भी उनके पास शक्ति थी, लेकिन वह ईश्वर के लिए सब कुछ समर्पित करते हैं क्योंकि ईश्वर के समान पूर्ण बनना चाहा। और यदि हम ईश्वर के समक्ष पूर्ण बनना चाहते हैं तो हमें मां मरियम की ओर देखना है। मरियम ने कैसे पूर्ण बना, मरियम कृपा से कैसे परिपूर्ण हो गई, मरियम कैसे पापों से दूर रही। यदि हमें परिपूर्ण बनना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है, तो हमें ईश्वर के समान पूर्ण बनना है, पापों से दूर रहना है। और मरियम सिखाती है कैसे पूर्ण बनना है, कैसे हमें पूर्णता का जीवन बिताना है, पवित्र बनना है। और इसलिए हर एक विश्वासी को मरियम की आवश्यकता है। और हम जानते हैं हमें मरियम की आवश्यकता क्यों है, और उसके लिए हमें समझना होगा हमें स्वार्थ से लड़ने के लिए मरियम की आवश्यकता है। और हम ये भी जानते हैं हमारे पाप के कारण स्वार्थ है। जब हम स्वार्थी बन जाते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में सोचना बंद करते हैं, अपने बारे में ही केवल सोचते हैं। मेरे लिए दूसरे कुछ भी नहीं है, परिवार में प्यार नहीं है और लोगों के बीच में प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़ा और अन्य पाप का कारण बन जाते हैं क्योंकि हम स्वार्थी बन जाते हैं। आप इस संसार को देखिए, मनुष्य स्वार्थी बन गया, उसके कारण लड़ाई झगड़ा, युद्ध और अन्य कई तरह की बुराइयां हम पाते हैं। उसका जड़ कारण स्वार्थ है। और यदि हमें पूर्ण बनना है तो हमें इस स्वार्थ से लड़ना होगा। हर एक विश्वासी को इस स्वार्थ से लड़ना होगा, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने ही सिखाया है स्वार्थ से लड़ने के लिए, निस्वार्थ जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु हमें सिखाया है। और वह मरियम के जरिए हम सीखते हैं। यदि हमें निस्वार्थ जीवन बिताना है, निस्वार्थ जीवन जीना है, तो हमें मरियम की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि मरियम ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। यदि मरियम अपने बारे में सोचती है तो मरियम इनकार करती। प्रभु यीशु को पुरुष के संसर्ग के बिना अपने शरीर में अपनाने के लिए, अपने कोख में अपनाने के लिए मरियम इनकार करते थी। लेकिन मरियम अपने बारे में नहीं सोचती है, संसार की मुक्ति के बारे में सोचते हैं, ईश्वर की इच्छा के बारे में सोचती हैं। जब जब हम अपने बारे में ही सोचते हैं, संसार की मुक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं, ईश्वर की इच्छा के बारे में नहीं सोचते हैं, तब हम पाप कर बैठते हैं। और मरियम हमें सिखाती है कैसे हमें स्वार्थ से लड़ना है, कैसे हमें इस स्वार्थ से बाहर आकर संसार की मुक्ति के लिए कार्य करना है। ये मरियम हमें सिखाती है। और यदि हमें स्वार्थ से लड़ना है, पूर्ण बनना है, ईश्वर के समान बनना है, तो हमें मरियम की ओर देखना है। तो मरियम हमारी सहायता करती है, मरियम हमारे साथ खड़ी हो जाती है, ताकि हम उस स्वार्थ भावनाओं से दूर रहें, ताकि हर प्रकार के पापों से हम दूर रहें। जब हम पापों से दूर रह जाते हैं, हम पूर्ण बन जाते हैं, ईश्वर के समान बन जाते हैं। और इसलिए स्वार्थता के विरुद्ध लड़ने के लिए मरियम हर एक विश्वासी की सहायता करती है। और हम आज के जो आखिरी बात है उस पर मनोचिंतन करें, वह है ईश्वर से मिले सभी कृपाओं को सुरक्षित रखने के लिए मरियम हमारी सहायता करती है। और हम विश्वास करते हैं, कलीसिया सिखाती है
तालीम में हमने सीखा है, ईश्वर से हमें कृपा प्राप्त होते हैं। और उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने पाप किया और उनके जीवन से सभी कृपाएं छीन लिया गया। उनके जीवन में मृत्यु आ गई और कृपा से वह वंचित रह जाते हैं। और ईश्वर कलीसिया के द्वारा हमें कृपा प्रदान करते हैं। संस्कारों के द्वारा ईश्वर हर एक विश्वासी को अपनी कृपा प्रदान करते हैं और हमें कृपा प्राप्त हो जाते हैं। बपतिस्मा के जरिए अनेक कृपा हमें प्राप्त हो जाते हैं। हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाते हैं, ईश्वर के पुत्र बन जाते हैं और कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और कई कृपाएं हमें प्राप्त होते हैं। वैसे ही हर एक संस्कार में हमें कृपा प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम क्या अनुभव करते हैं? कुछ समय के बाद ये जो कृपा हमें प्राप्त हो जाते हैं वो धीरे 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 विश्वासी के जीवन से निकल जाते हैं और वहां मरियम हमारी सहायता करते हैं। जो कृपा हमें ईश्वर से प्राप्त हो जाते हैं उसे अपने जीवन में बरकरार रखने के लिए, अपने जीवन में अनुभव करते हुए उस कृपा में जीवन बिताने के लिए मरियम हमारी सहायता करती है। हर एक विश्वासी को वह सहायता प्रदान करते हैं क्योंकि हम उस ईश्वर पर विश्वास करें। मरियम को सभी कृपाएं प्राप्त है। मरियम के जीवन से वो कृपा कभी भी ईश्वर ने नहीं लिया, या फिर हम ये अनुभव करते हैं मरियम के जीवन में ये जो कृपा है कभी भी कम नहीं हुआ है। और इसलिए मरियम हमें सिखाते हैं, जब जब हम मरियम के द्वारा प्रभु यीशु के पास जाना चाहते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा हमें जो प्राप्त हो जाते हैं वो कृपा वैसे की वैसे रह जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारी कृपा में बरकत हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। हमारी कृपा दूसरे लोग अनुभव करने लगते हैं। मरियम कृपा से परिपूर्ण है, वो ना केवल ईश्वर जानते हैं और उस कृपा जब परिपूर्ण हो जाते हैं मरियम के जीवन से बाहर निकलते हैं। वो कृपा है मुक्तिदाता प्रभु यीशु और उसके द्वारा हम सभी मानव जाति के लिए मुक्ति का कारक बन जाते हैं। मरियम हमारे विश्वास को बढ़ावा देते हैं। हमें जो कृपा मिल जाते हैं उस कृपा को बरकरार रखने के लिए, उस कृपा को लोगों को देने के लिए और उस कृपा को बढ़ाने के लिए हमारे सहाय सिद्ध होते हैं। और इसलिए हर एक विश्वासी को मरियम की आवश्यकता है। यदि हमें पूर्ण बनना है, यदि हमें विश्वास का सांस लेना है, तो अविश्वास को दूर रखना है तो मरियम की आवश्यकता है। यदि हमें मरियम के समान बलि चढ़ाना है अपने आप को तो हमें मरियम की आवश्यकता है। हमें यदि परिवार की विश्वास जीवन की रीढ़ की हड्डी बनना है तो हमें मरियम की आवश्यकता है। यदि हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है मरियम की आवश्यकता है। यदि हमें पवित्र बनना है, यदि हमें पूर्ण बनना है मरियम की आवश्यकता है, क्योंकि मरियम परिपूर्ण है। मरियम पूर्ण बनी रही, कृपा से पूर्ण रही। और यदि हमें अहंकार से लड़ना है और यदि हमें स्वार्थ से लड़ना है तो हमें मरियम की आवश्यकता है। यदि हमें ईश्वर से मिले सभी कृपाओं को अपने जीवन में अनुभव करना है और उस कृपा को दूसरों को देने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना है तो मरियम की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं हर एक विश्वास के लिए मरियम की आवश्यकता है। और यदि कोई कहे हमें मरियम की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रभु यीशु की आवश्यकता है, तो हम कह सकते हैं वो व्यक्ति निर्जीव व्यक्ति है, क्योंकि हर एक विश्वासी मरियम के द्वारा ही सांस लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं
मरियम विश्वास का फेफड़ा है। शी इज़ द लंग्स ऑफ फेथ। तो आइए हम मरियम के द्वारा अपने विश्वास का सांस लें और प्रभु यीशु को हमारे शरीर के हर अंग अंग में उस प्रभु को अनुभव करें। अपने विश्वास जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के पास ले आ सके। जैसे मरियम ने प्रभु यीशु को इस संसार को दिया है, वैसे ही हम भी विश्वास का जो सांस लेते हुए जैसे मरियम ने लिया है, वैसे हम विश्वास का सांस लें। सबों को जय यीशु की।